हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो अपकमिंग वीक में आईपीओ खुलने वाला है। इससे पहले जो ऑनगोइंग आईपीओ है उसके मैंने वीडियो बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। जीबी लॉजिस्टिक, एचएम इलेक्ट्रोमैकेनिक एंड अग्रवाल्स हेल्थ आईपीओ का डिटेल वीडियो एंड एनालिसिस आप लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो वीडियो। हम आगे बढ़ते हैं। मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट वीक में। सो ये कंपनी 2017 में स्टार्ट हुई थी और मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग हाई ग्रेड प्लास्टिक की जो पाइप्स आती है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। दिस कंपनी ऑफर्स हाई डेंसिटी polyethylene HDP pipes, medium density polyethylene MDP pipes and linear density polyethylene pipes. So HDP, MDP and LLDP pipes all marketed under the brand name Volstar। जो आपने मार्केट में बहुत सारी पाइप्स के ऊपर नाम सुना होगा Volstar। सो एग्रीकल्चर्स में जो पाइपिंग्स यूज होती है उसमें Volstar बहुत बड़ा ब्रांड है। सो टॉप 10 कंपनियों में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। Additionally, the company is involved in the trading granules and PVC pipes along with selling various services। So जो प्लास्टिक के जो ग्रेन्यूल्स आते हैं उसके लिए कंपनी अच्छा मार्केट में नाम बना रही है। The company's pipe are designed for irrigations, water supply, sewerage, drainage, boreholes, tube wells and infrastructure project like electric cables, optical fiber installations। This company's मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो रतलाम में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। Companies occupied essential machinery and in-house testing facility. It operates 10 production lines with capacity of 11,500 metric ton per annum. So 10 मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसके पास विथ अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट टू होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड सप्लायर्स पाइप्स फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थ्रू ऑथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज फार्मर्स अंडर द वेलफेयर पॉलिसीज। सो कंपनी की अगर प्रोडक्ट की बात करें सो टॉप 10 में ये प्रोडक्ट बिकती है और जो फार्मर्स लोग हैं वो तो डायरेक्टली इस कंपनी को अच्छी तरह से जानते होंगे। सो ब्रांड वैल्यू जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है। प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो HDP पाइप्स में क्या बना रही है, 20 mm टू 2000 mm साइज की पाइप्स जो है वाटर सप्लाई, इरिगेशंस और इंडस्ट्रियल पाइपिंग के लिए अवेलेबल है। MDP पाइप्स जो है वो ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल, कोरोजन रेजिस्टेंट है, वाटर सप्लाई, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशंस और माइनिंग के प्रोजेक्ट में यूज होती है। LLDP जो है लिटरल पाइप्स मेड फ्रॉम प्रीमियम HDP आर ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल, ड्रिप इरिगेशंस में जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड है इसमें यूज होती है। सो 31 जनवरी 2024 तक जो कंपनी के एम्प्लॉय है एज ऑफ नाउ वो 51 एम्प्लॉय फुल टाइम है और 30 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय है। वाइड जियोग्राफिक रीच ऑल ओवर द इंडिया, बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग सप्लाई है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद अ कोर फोकस ऑन क्वालिटी, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, देन क्वालिटी पे भी फोकस करती है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें सो 31 मार्च 2022 को कंपनी का जो एसेट है वो 21 करोड़ था। 2023 में वो करीबन 39 करोड़ होता दिखाई दे रहा है। मार्च 24 में वो 62 करोड़ के नियर बाय होता जा रहा है और नवंबर में वो 91 करोड़ के करीब पहुंचा है। कंपनी की जो टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें सो 2022 में आप देख सकते हो यहाँ पे 0.8 करोड़ था। 31 मार्च 2023 में वो 2 करोड़ के करीब पहुंचा, 24 में वो 7 करोड़ के करीब पहुंचा और 30 नवंबर में वो 5 करोड़ के करीब पहुंचा। नेटवर्क की भी बात करें तो अच्छा खासा इंक्रीज है, 3 करोड़, 5 करोड़, 14 करोड़ और 19 करोड़। आप कंपनी की जो टोटल एसेट गिनो या टोटल कॉस्टिंग गिनो सो कंपनी बहुत ही लो साइज में काम कर रही है। जिस हिसाब से मार्केट में कंपनी का ब्रांड वैल्यूएशन है उस हिसाब से कंपनी का ग्रो और कंपनी का जो प्रॉफिट है उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट दिखता हुआ नहीं आ रहा है। कंपनी के टोटल बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना करोड़ प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है उस हिसाब से उसका बोरोइंग बढ़ रहा है। सो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग में जो नाम है उस हिसाब से कंपनी की एक्चुअल एसेट सीट यहाँ पे अपने को दिखाई देती नहीं नजर आ रही है। रिटर्न ऑन इंटरेस्ट की बात करें सो 71% है। ROCE की बात करें कैपिटल पे तो 21% है।
डेप्ट इक्विटी पे 2% है। सो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और परचेज ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ डेबिट, ये उसका मेजर कंसर्न है आईपीओ लाने का कि बहुत सारा डेबिट है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। मालपानी आईपीओ जो है वो फ्रेश बुक बिल्ड इश्यूज ऑफ 25 करोड़ का है, और इसमें टोटल 28.80 लाख शेयर्स आने वाले हैं। ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन खुलने वाला है जनवरी 29 को और क्लोजर होने वाला है जनवरी 31 को। अलॉटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फरवरी 3 को, मीन्स मंडे को, और लिस्टिंग होती दिखाई दे रही है फरवरी 5 को। इसकी जो प्राइस बैंड है वो 85 से 90 पर शेयर है, और मिनिमम लॉट साइज जो है वो 1600 शेयर पर लॉट में आपको मिलने वाला है। सो रिटेलर्स के लिए 1,44,000 रुपया यहाँ पे अप्लाई करना है। एचएनआईज के लिए 2 लॉट में 2,88,000 है। अभी इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज इज द बुक रनिंग लीड मैनेजर ऑफ द मालपानी, while Big Share Service Limited is the register for the issue, and market maker for the Malpani is M&M Stock Brokering है। आईपीओ की डिटेल की बात करें तो जनवरी 29 से जनवरी 31 है। लिस्टिंग होने जा रहा है फरवरी 5 को। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 85 से 90 रुपीज़ पर शेयर है। एक लॉट में 1,600 शेयर आने वाले हैं। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 28,80,000 शेयर यहाँ पे 25 करोड़ 92 लाख में आपको मिलने वाले हैं। प्रेस इश्यू है। बीएसई एसएमए में लिस्टिंग होने वाला है। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी में नॉट मोर देन 50% है, रिटेल में नॉट मोर देन 35% है, और एचएनआईज में नॉट लेस देन 15% है। अलॉटमेंट 3 तारीख को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो यहाँ पे होने वाला है वो 4 तारीख को है। डीमेट में शेयर क्रेडिट होने वाले हैं फरवरी 4 को। लिस्टिंग होती जा रही है 5 फरवरी को, और मैंडेट कट ऑफ है 31 जनवरी को 5 बजे। लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे एक लॉट में 1,600 शेयर है। एचएनआईज के लिए मिनिमम 3,200 है। 2,88,000 एचएनआईज के लिए एप्लीकेबल होगा, और रिटेल में 1,44,000 आपको पे करना है। प्रमोटर्स की बात करें तो रोहित मालपानी एंड हर्ष मालपानी अलॉन्ग विद मोहित मालपानी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। सो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं सभी लोग। प्री इश्यूज में जो शेयर होल्डिंग है 100% है। पोस्ट इश्यू के बाद करीबन 74% के करीब दिखाई दे रहा है। मालपानी पाइप्स का अगर डे वाइज जीएमपी की बात करें, सो जब से जीएमपी स्टार्ट हुआ है 23 तारीख से, ये 22% पे लिस्टिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग है 26 जनवरी का। जो फाइनल जो भी अपडेटेड है उस हिसाब से 27.78 मीन्स इसकी बात करें तो ये 115 रुपये भी एस्टिमेटेड प्राइस पे वो लिस्टिंग होने जा रहा है। सो अभी मेरा ओवरऑल इवेल्यूएशन ऐसा है कि कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। जिस हिसाब से ब्रांड वैल्यू है उस हिसाब से कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर इसके जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स है जो भी आईपीओ को मार्केट में लेके आ रहे हैं, उन कंपनियों के अगर लास्ट 5 आईपीओ आप देखोगे तो 2 आईपीओ तो नेगेटिव में लिस्टिंग होते दिखाई दे रहे हैं। 3 आईपीओ लास्ट में जो लिस्टिंग हुए वो भी करीबन सेम प्राइस या 2-5% पे लिस्टिंग हो रहा है। सो वो कंपनियां भी कुछ पॉजिटिव नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि फार्मर्स के रिलेटेड गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही है सब्सिडी वाली। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। सो कंपनी को वहाँ पे रेवेन्यू इतना जनरेट होने वाला फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा है। सो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि आपको अगर लिस्टिंग गेन लेना है तो आप 30% या 35% के लिस्टिंग गेन पे निकल सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर छोटी छोटी कंपनियों को कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है और अगर बंद होते किसी कंपनियों को बंद होना पड़ रहा है, तो ऐसे जो कम रेवेन्यू वाली कंपनी है वो सबसे पहले बंद हो जाती है। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करो। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई करना इस कंपनी में सही नहीं है। तो भी आपको खुद का एनालिसिस करके आपके खुद के बेस पे यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं सिर्फ टेक्निकल एडवाइस दे रहा हूँ और आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको खुद का असेसमेंट करके इसमें आगे डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल डीके ब्रदर्स फॉर ऐसे ही वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे।